चाहे भूखे ही मर जाना, औलाद से इन 3 चीजों की कभी उम्मीद मत करना। नमस्कार दोस्तों, जीवन गाथा यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी आपके लिए बहुत कुछ सिखाने वाली है, जिसमें एक तोता ने बुढ़ापे के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी है। बताया है चाहे भूखे मर जाना पड़े तो मर जाना, लेकिन अपनी औलाद से इन 3 चीजों की कभी उम्मीद मत रखना। वो 3 चीजें कौन सी हैं दोस्तों? वो 3 चीजें कौन सी हैं दोस्तों जिनके लिए बुढ़ापे में अपनी औलाद से उम्मीद ना रखे? तो आइए दोस्तों, वो 3 चीजें कौन सी हैं, इस प्यारी कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं। बस आपसे निवेदन है, हमारी कहानी को ध्यान पूर्वक ही सुने और वीडियो को पूरा ही देखें, तभी आपको फुल जानकारी मिलेगी। चलिए दर्शकों, तो शुरू करते हैं एक तोता की बताई हुई कहानी को। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, एक जंगल में एक तोता और मैना का जोड़ा रहता था और एक वृक्ष पे अपना घोंसला बनाकर बहुत प्रेम से रहते थे। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते थे। तो दोस्तों, एक दिन की बात है, तोता की पत्नी गर्भवती हो जाती है और वो जब गर्भवती हो गई तो उसने तोता से कहा, हे स्वामी, ईश्वर की कृपा से मैं गर्भवती हो गई। वह तोता अपनी मैना की ये बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। तोता कहने लगा, अब हम दोनों माता पिता बनने वाले हैं। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। प्रिय दर्शकों, तोता अपनी पत्नी का बहुत ही ख्याल रखता था। जब उसे मालूम हो गया कि हमारी पत्नी मैना गर्भवती है, तो उसका बहुत ही ख्याल रखने लगा। हर दिन दाना पानी लाकर घोंसले में देने लगा और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा तो मैना का धीरे धीरे अंडे देने का समय निकट आ जाता है। तो मैना बहुत ही प्रसन्न थी। तो वो अपने पिया से कहती है कि हे पिया जी, मैं अपनी संतान को जन्म देने वाली हूँ। वह हमारी बुढ़ापे में बहुत सेवा करेगा और हमारा सहारा बनेगा और हमें अब किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए और वह हमारी खूब सेवा करेगा। इसमें हम दोनों को बहुत प्रसन्नता होनी चाहिए। तोता अपनी पत्नी की ये बात सुनकर तोता कहता है, हे प्रिय, ये हमें कदापि नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी या बुढ़ापे का सहारा बनेगी। मैना कहती है, हे पिया जी, आप ये क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं सोचना चाहिए? संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, फिर हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी? तो तोता कहता है, हे प्रिय, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि बुढ़ापे में अपनी औलाद से माता पिता को इन 3 चीजों की कभी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और जो भी मनुष्य 3 बातों को याद कर लेगा, वह अपने बुढ़ापे में कभी दुख नहीं उठाएगा। तो मैना कहती है, वह कौन सी 3 बातें हैं जो मनुष्य जीवन में उनके लिए याद कर लेता है तो उन्हें बुढ़ापे में दुख उठाना नहीं पड़ता है? जरा हमें भी बताइए। तो दोस्तों, तोता कहता है, इस कहानी को प्रारंभ करता हूं और आप ध्यान से सुनना। तो मैना कहती है, आप कहानी शुरू कीजिए, मैं ध्यान पूर्वक सुनूंगी। मेरा मन है कहीं नहीं भटकेगा, मेरा मन आपकी कहानी सुनने में लगा रहेगा।
मित्रों, वह तोता कहानी कहने लगता है कि हे प्रिय, एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। बहुत सारा रुपया था, धन दौलत, गाड़ी वगैरह सब थी, और सम्मान भी बहुत होता था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद वह पति पत्नी दुखी रहते थे। मालूम है दुख का कारण क्या था? कि उनके घर में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया था। वे बहुत दुखी रहते थे। दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए 15 साल गुजर गए, लेकिन फिर भी घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। वही व्यक्ति अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है। महंगे से महंगे अस्पताल में वह अपनी पत्नी का इलाज और चेकअप करवाता है। पवित्र स्थान पर जाकर वह अपनी पत्नी के लिए मन्नतें मांगता रहता है, और मंदिर में जाकर माथा भी टेकता है, और ये सब कुछ करता है। तब जाकर भगवान की कृपा हो जाती है, और शादी के 20 साल बाद उसकी मनोकामना पूरी होती है, और ईश्वर की कृपा से उसकी पत्नी को एक पुत्र प्राप्त होता है। तोता कहता है, हे मैना, अस्पताल में जब बच्चे का जन्म होता है, इधर नर्स ने जाकर उस सेठ के लिए बताया, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक बहुत ही सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। पुत्र की बात सुनकर वह बहुत खुश हो जाता है। बच्चे की साफ सफाई के बाद उस अस्पताल की नर्स जो है, नन्हे से पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचती है, जहां उनके पति और पत्नी बैठे थे। पति पत्नी पूछने लगते हैं, हमारी संतान कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है? दोनों पति और पत्नी की बात सुनकर दोस्तों, नर्स उस पत्नी से कहने लगती है, हे बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है वह सुंदर है, अच्छा है, लेकिन उसमें एक कमी है। नर्स के मुंह से जब बच्चे की मां सुनती है कोई कमी है, तो वह चिंता में डूब जाती है, और नर्स से पूछती है, क्या बात है, और क्या हमारे पुत्र में कमी है? नर्स कहती है कि हे बहन, घबराने की कोई बात नहीं है। बहन जी, आपको पुत्र हुआ है, वह सुंदर है, स्वस्थ है। उसमें एक आपका जो पुत्र है वो एक आंख से काना है, बाकी सब ठीक है। जब उस माँ को पता चलता है कि मेरे बेटे की एक आंख नहीं है, तो वह माँ रोने लगती है, और उसके बाद वह अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है और कहने लगती है, कोई बात नहीं है नर्स, मेरे पुत्र की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, जैसा भी है पर मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे लिए मेरे दिल का टुकड़ा है। माँ के लिए सभी संतान बराबर होती है, चाहे काली हो चाहे गोरी हो। बच्चे का शरीर नहीं देखती, वह तो उसकी आत्मा से जुड़ी होती है, और आत्मा से अपने बच्चे को प्रेम करती है, और उसी बच्चे को देखकर कहती है, कितना सुंदर है मेरा बच्चा। तब नर्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह नर्स सोचती है कि परमात्मा को सुख देना ही था तो बच्चे की दोनों आंखें क्यों ना दे देती। अरे दोनों आंखें दे देता तो इसमें क्या चला जाता। ये बात सुनकर कहने लगी माँ कि नर्स जैसा भी है मेरा बेटा है, पर आज इसकी आंखें दोनों सलामत होती तो आज बहुत ही अच्छा होता। आंखों के साथ मेरा पुत्र कितना सुंदर लगता। माँ की इन बातों को नर्स सुनती है तो कहने लगती है, हे बहन जी, आपकी चिंता दूर हो सकती है। उस माँ ने पूछा कैसे? उस माँ ने पूछा कैसे? अगर आप चाहती हो कि आपके पुत्र की दोनों आंखें एक जैसी हों
तो ऐसा भी हो सकता है। तो वो कहने लगी, हे नर्स, ये कैसे संभव है, मुझे सही तरीके से समझाइए। तो नर्स कहती है, ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो तो सकता है कि आप दोनों माता पिता में से किसी एक को अपनी आंख देनी पड़ेगी। इससे आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। नर्स की बात को वह व्यक्ति सुनता है, सेठानी का पति और उस बच्चे का होने वाला पिता। तो वह कहने लगता है, कोई बात नहीं है नर्स मैडम, हमारे पुत्र की एक आंख सलामत है। हमारा पुत्र एक ही आंख से दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है अच्छा है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता। मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी से चलता है। जब मेरी एक आंख नहीं होगी तो मैं अपने परिवार को कैसे पाल पाऊंगा, कैसे इस बच्चे का खर्चा उठा पाऊंगा, कैसे इस बच्चे का पालन पोषण कर पाऊंगा। और मैं एक पिता हूँ, अपनी पत्नी और बच्चे को पालने का भार मेरे कंधे पर है। और रही मेरी बात बच्चे की, मेरे पुत्र की, और ये सब बात परमात्मा की देन है। ईश्वर ने इस रूप में उसे भेजा है, वो वैसा ही इस संसार में रहेगा। हमारा पुत्र उसी रूप में ठीक है। पिता ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन मित्रों, माँ तो माँ होती है। नर्स से कहती है, हे नर्स, ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को दान करती हूँ। माता कहती है, मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना है। नर्स मैडम, मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह व्यक्ति अपनी पत्नी से बोला, इस तरह से तुम कानी हो जाओगी। तो वह माँ कहती है कि मुझे मंजूर है, मैं कानी हो जाऊंगी, लेकिन मैं अपने पुत्र को दोनों आंखों के साथ देखना चाहती हूँ। और मेरी एक आंख ले लो और मेरे पुत्र को लगा दो, और मेरे बेटे की दोनों आंख होंगी तो मेरा बेटा दोनों आंखों के साथ कितना सुंदर लगेगा। मैं अपने पुत्र को एक आंख दान में देना चाहती हूँ। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार उस माँ की डॉक्टर एक आंख निकाल देते हैं और उसके पुत्र को लगा देते हैं। इस तरह उसके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो गईं और माँ एक आंख पुत्र को देने के बाद कानी हो गई। मित्रों, तोता अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, कुछ दिन तक लोग अस्पताल में रहते हैं। जब अस्पताल से स्वस्थ हो गए और माँ बेटे की छुट्टी हो गई, और इस प्रकार वह व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर घर आ गया। दोनों पति पत्नी अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं। इस प्रकार पालन पोषण करते हुए 5 साल व्यतीत हो गए। वह उनका बेटा था, वो 5 साल का हो गया। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन समय की ऐसी मार पड़ती है और चोट पड़ती है। उस माँ के लिए जो कहानी हो गई थी, उस बच्चे की पिता की और पत्नी की पति की रोड हादसे में मौत हो गई। इसी तरह से सड़क दुर्घटना हो गई और वह मर गया। जब उसकी पत्नी को उसकी मौत की खबर मिली तो वह बेचारी धाड़े मारकर रोने लगी। वह सोचने लगी कि मेरा बेटा 5 साल का है और घर में कोई कमाने वाला नहीं है, और एक ही कमाने वाले थे, वो भी छोड़कर चले गए, और मैं इसका कैसे पालन पोषण करूंगी। दोस्तों, यही सोच सोचकर दहाड़े मारकर रोती जा रही है। उसका रोना धोना सुनकर आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बड़े होने के बाद
माँ ने सोचा कि मैं अपने पुत्र की बहुत ही धूमधाम से शादी रचाऊंगी, लेकिन मेरे पुत्र ने मुझे पूछा भी नहीं और विवाह कर लिया। माता कहती है, क्या मैंने यही दिन देखने के लिए अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था? इसके लिए मैंने कितनी मेहनत मजदूरी करी थी, दूसरे के घरों में झाड़ू पोंछा, बर्तन मांजे थे, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, और मेरे पुत्र ने अपने शादी में मुझे पूछा ही नहीं। और शादी करने के बाद माता को पत्र लिखकर भेज रहा है कि मैंने शादी कर ली है। तो माता सोचती है कि मेरे बेटे ने कि मेरा अधिकार इतना भी नहीं था कि मुझे मेरा बेटा अपनी शादी में बुला लेता। और वह सोच सोच कर वह माँ पूरी रात आंसू बहाती रही। और इतना सब कुछ होने के बाद अपने पुत्र को माता दुआएं देती रही। रोते रोते सो जाती है, फिर भी उसके लिए माँ ने आशीर्वाद ही दिया। कहती है, बेटा तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और माता सोचती है कि मेरे पुत्र ने विवाह तो कर लिया, मेरा बेटा और बहू शायद मुझसे मिलने घर आए और मुझे बुला करके ले जाएं। मैं अपनी बहू को देखूंगी और बहू मेरे पैर दबाएगी और मैं अपनी बहू को आशीर्वाद दूंगी। ये सोच सोच कर वह माँ अपने बेटे और बहू का इंतजार करने लगती है।